लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर पर बातचीत हुई। ईरान के सरकारी टीवी चैनल IRIB ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि दोनों देशों में सीधे बातचीत हुई या किसी तीसरे देश के जरिए। अभी तक इस बातचीत की कोई तस्वीर नहीं आई है। अमेरिका का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान का नेतृत्व संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ कर रहे हैं। 47 साल पहले यानी 1979 में ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद पहली बार है जब दोनों देश इतने बड़े स्तर पर आमने सामने बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले ईरान ने कहा था कि अगर इस्लामाबाद में चल रही बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो सिर्फ इजराइल को दोष नहीं दिया जा सकता। इजराइल और अमेरिका के फैसले जुड़े हैं, इसलिए वार्ता फेल होने पर जिम्मेदारी अमेरिका पर भी होगी। वहीं लेबनान के हिजबुल्लाह गुट ने कहा कि उसने मिसाइलों और ड्रोन से इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया है। हिजबुल्लाह ने कहा उसने उत्तरी इजराइल के किरियात शमोना शहर को निशाना बनाया और यारा बैरक पर मिसाइलें दागी। वहीं लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दक्षिणी लेबनान के नबातीही में जेफ्टा शहर पर इजरायल के हमले के बाद 3 लोगों की मौत हो गई है। मंत्रालय का कहना है मारे गए लोगों में से लेबनानी सिविल डिफेंस का एक सदस्य था। 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी मौत कब हुई। वहीं समाचार एजेंसी रॉयटर्स की तस्वीरों में शनिवार को लेबनान में हवाई हमलों के बाद धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। शनिवार को लेबनान में हिजबुल्लाह के राजनेता हसन फदल्लाह ने इजराइल के साथ प्रस्तावित बातचीत के मुद्दे पर लेबनानी सरकार की आलोचना की है। इससे पहले बुधवार को इजराइल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे। कैलिफोर्निया के गवर्नर पद की दौड़ में शामिल डेमोक्रेट नेता एरिक स्वालवेल पर कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। CNN को दिए बयान में उनके एक पूर्व स्टाफ ने कहा कि 2024 में एरिक ने नशे की हालत में उसके साथ बलात्कार किया। हालांकि एरिक ने सभी आरोपों को खारिज किया। उन्होंने इन्हें झूठा बताते हुए कहा कि ये आरोप ऐसे समय लगाए गए हैं जब वो चुनाव प्रचार में जुटे हैं। उन्होंने कहा वो तथ्यों के साथ अपना बचाव करेंगे और जरूरत पड़ी तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। CNN के मुताबिक आरोप लगाने वाली महिला ने दावा किया कि 2019 में शराब पीने के बाद स्वालवेल ने उनके साथ गैर सहमति से शारीरिक संपर्क किया था। इसी मामले में 3 अन्य महिलाओं ने अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया है। वहीं उनके वकील ने आरोपों को पूरी तरह खारिज किया। उन्होंने कहा स्वालवेल का किसी भी स्टाफ सदस्य के साथ कोई यौन संबंध नहीं रहा। उनकी कानूनी टीम ने CNN से बात करने वाली 2 महिलाओं को नोटिस भेजकर बयान वापस लेने को कहा, वरना कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा के लिए बनाई गई बोर्ड ऑफ पीस फिलहाल अटकी नजर आ रही है। वजह पैसे की कमी है। रॉयटर्स के मुताबिक गाजा के पुनर्निर्माण के लिए करीब $17 अरब का वादा किया गया था। इसमें से अब तक $1 अरब से भी कम रकम मिली है। रॉयटर्स के मुताबिक 10 देशों ने मदद का वादा किया था। इनमें से अब तक सिर्फ UAE, मोरक्को और अमेरिका ने रकम दी है। हाल में ईरान के साथ तनाव और जंग जैसी स्थिति ने प्रक्रिया धीमी कर दी है। 2 साल की लड़ाई में गाजा की ज्यादातर इमारतें तबाह हो चुकी हैं। पुनर्निर्माण पर करीब $70 अरब खर्च आने का अनुमान है। ऐसे में फंड की कमी और राजनीतिक टकराव इस शांति योजना को जमीन पर उतरने से रोक रहे हैं। हालांकि ट्रंप की संस्था ने आरोप खारिज किए हैं। उनका दावा है कि फंड की कमी नहीं है। अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 2028 के राष्ट्रपति चुनाव को लेकर संकेत दिया है कि वो दोबारा चुनाव लड़ सकती हैं। न्यूयॉर्क में नेशनल एक्शन नेटवर्क की बैठक के दौरान जब उनसे पूछा गया क्या वो फिर चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने कहा, हो सकता है, मैं इस बारे में सोच रही हूं। उनके इस जवाब पर वहां मौजूद लोगों ने जोरदार तालियां बजाईं। हैरिस ने यह भी कहा वो 2028 में अपना फैसला इस आधार पर लेंगी कि अमेरिकी जनता के लिए कौन सबसे बेहतर काम कर सकता है। कमला हैरिस जो बाइडेन के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रही थी। 2024 का राष्ट्रपति चुनाव हार गई थी। उस चुनाव में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप ने हराया था। हैरिस इससे पहले कैलिफोर्निया की अटॉर्नी जनरल और अमेरिकी सीनेटर भी रह चुकी हैं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार।